अब बीते कुछ दिनों आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पर ई रिक्शास काफी ज्यादा हैक होते हुए नजर आते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यानी कि एआई आज हर क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। लेकिन जब यही तकनीक बिना जिम्मेदारी के इस्तेमाल होने लगे तो इसके गंभीर कानूनी और सामाजिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एआई के दुरुपयोग और बीएमएस ऐप के जरिए ई रिक्शा हैक करके जैसे जो मामले आ रहे हैं उस पर सख्त रुख अपना दिया है। आइए सुनते हैं कि साइबर एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर बच्चे एक ऐप बैट बीएमएस ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शास की बैटरी ऑफ कर देते हैं। तो अब ये देखने में तो बड़ा चौंकाने वाला लगता है और ये शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से हुई, थोड़ी शरारत से हुई, लेकिन बात शरारत की नहीं है। यहां पर एक मेजर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है। देखिए, आज भारत ईवी सेक्टर में 2-2.5 साल से बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। लेकिन इस समय पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ईवी सेक्टर अभी नया है, अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है। धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बीएमएस यूनिट जिसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही चीप यूनिट्स बनाए जाते हैं। जब चीप्स यानी सस्ते यूनिट बनाए जाते हैं तो देखिए उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ना कोई और बाइफर्केशन होते हैं। जब सिक्योरिटी मेजर नहीं है तो ब्लूटूथ खुले में है। अब ब्लूटूथ जब खुले में है तो अगर कोई क्रिमिनल है वो उसको एक्सेस कर सकता है और वहां किसी भी ई रिक्शा की बैटरी का वो इंचार्ज ले सकता है। अब आपको लगेगा यहां पे कोई पैसों का लेन देन तो हो नहीं रहा, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। आप खुद सोचिए, भारत की रोड्स पे जब ये ई रिक्शा चलेंगे और किसी के पास इसका पूरा एक्सेस रहेगा, एकदम से बैटरी ऑफ कर दी जाए, बंदा गाड़ी में चल रहा है, एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं, केओस कॉज हो सकता है। तो बात सिर्फ यहां फाइनेंशियल कॉज की नहीं है, बात है कि बहुत ही मेजर साइबर सिक्योरिटी मुद्दा भी सामने आया है और मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि शुरुआत के स्टेज में ये चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर भारत सरकार कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ईवी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में लाएंगी तो मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं है। We have to realize that today an e-rickshaw is not just an e-rickshaw, it's a computer system. And therefore, if it's operating in the digital format, it's got some memory functions, it's always possible that that e-rickshaw can be potentially hacked. The systems can be hacked by legitimate apps but which are misused in the wrong direction. And that's what this new misuse of this Chinese app is being reported, where youngsters and other people are easily going ahead and hacking into the computer system of the e-rickshaw, making it stop its functions and going ahead and incapacitating the performance of the said rickshaw. In the eyes of law, I am very clear, this is not a game, this is an offence under section 66, read with section 43 of the Information Technology Act 2000, because this is an activity that's done dishonestly or fraudulently, where people enter into the computer system of this e-rickshaw without the consent or the knowledge of the person who's the owner or the person in charge of the said e-rickshaw. And that becomes the offence of a computer-related offence under section 66 of the IT Act, punishable with 3 years imprisonment and 5 lakh rupees fine. सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, चाहे एआई के जरिए फर्जी जानकारी तैयार करना हो या फिर किसी ऐप के जरिए सिस्टम में अवैध हस्तक्षेप। ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई कर सकता है और इसलिए नई तकनीक अपनाते समय उसके कानूनी और नैतिक पहलू को समझना उतना ही जरूरी है।